हाथ पकड़कर सदा साथ चलेंगे हम। अगर गलती ना हो मेरी तो क्या साथ होंगे हम। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं उन लड़कियों के लिए खास लेकर आई हूँ जिनकी शादी होने वाली है। उनके मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि अगर कोई काश हमें ऐसा मिल जाता जो हमारे सवालों का जवाब दे पाता कि हमें लड़के से क्या पूछना है। हमारे मन में भी काफ़ी सवाल चल रहे हैं जो कि जिनका उत्तर उन्हें चाहिए होता है और वो शायद अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे वो नहीं पूछ सकते। तो मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप उस लड़के से ये पूछ सकती हैं, कहीं उसे प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा। वो शादी कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कि हाँ बेटा शादी कर ले, तो वो लड़का कहीं इस सिचुएशन में तो नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप पूछना, काम दोनों मिलकर करेंगे, रेस्पेक्ट दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, अगर काम हम दोनों मिलकर कर रहे हैं तो रेस्पेक्ट दोनों को एक दूसरे के लिए बराबर होनी चाहिए। आपका काम कम अहमियत का नहीं होगा और मेरा भी कम अहमियत का नहीं होगा। फिर तीसरा प्रश्न आप ये पूछ सकती हैं, शादी होने के बाद आपके हर फैसले में मेरी मंजूरी ज़रूरी होगी। शादी के बाद आप अकेले नहीं हो और मैं भी अकेले नहीं हूँ। आप भी जो भी फैसला लोगे वो मुझसे पूछ कर लोगे और मैं भी जो फैसला लूँगी वो आपसे पूछ कर लूँगी। फिर चौथा प्रश्न आप उससे ये पूछिएगा, आपको लगे कि मेरी गलती नहीं थी तो क्या आप मेरे साथ खड़े होगे किसी भी सिचुएशन में। और अगर खड़े ना हो सके तो कम से कम जब मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूं तो कम से कम चुप रह पाओगे। अपने परिवार के विरुद्ध नहीं बोल सकोगे, लेकिन कम से कम चुप रह पाओगे जब आपको पता हो कि मैं सही हूँ। फिर पांचवा प्रश्न आप उससे ये पूछिएगा कि शादी होने के बाद मैं पहले कुछ साल अपने लिए जीना चाहूँगी, अपने लिए कुछ करना चाहूँगी। इसकी भी वजह मैं आपको बता देती हूँ। जब 3 साल तक आप अपने लिए कुछ जिएंगी, कुछ करेंगी, कुछ करने की कोशिश करेंगी तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि अभी आपको नहीं फील हो रहा, आप शादी करके सोच रही हैं कि हाउसवाइफ बन जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि हाउसवाइफ को कैसी नज़र से देखा जाता है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आज से करीबन 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आपके बच्चे अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाएंगे तब आप क्या करेंगी। 2 बार माँ को फ़ोन किया, 2 बार बहन को फ़ोन किया, दैट्स इट नहीं। आपको अपने लिए भी जीना होगा, क्योंकि एक एज के बाद हमारा शरीर साथ नहीं देता। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो स्टार्टिंग में जब आपका शरीर साथ दे रहा है तो पहले अपने लिए कुछ कर लीजिए और फिर बच्चों के बारे में आप तब सोचना जब आपको लगे कि हाँ आपका काम 2 साल तक कोई और संभाल सकता है। आपने ऐसा काम सेटअप कर दिया है कि भाई 2 साल तक आपका काम कोई और संभाल सकता है, तब आप बच्चों के बारे में सोचना। अगर आप जॉब नहीं करना चाहती कोई बात नहीं, आप ऐसा कोई बिजनेस कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन शादी के बाद वो स्टार्ट जरूर करना। क्योंकि शादी के 1 महीने के बाद ही अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो शादी के 3 साल के बाद भी आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगी। क्योंकि बच्चों के आने के बाद माँ बहुत केयरिंग हो जाती है, फिर वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में ही आप शादी जैसे 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, तभी आप अपना फोकस अपने वर्क पे देना शुरू कर देना। और उसके बाद जब वो इस्टेब्लिश्ड हो जाए, जब वो उस वर्क को कोई और देख सके, तब आप 2-3 साल अपने बच्चे को दे सकती हैं, फिर अपने बच्चे को भी ले जा सकती हैं वहाँ पे, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कह रही हूँ, पहले ही कह देना कि मैं 3 साल तक बच्चा नहीं करूँगी, अपने लिए टाइम दूँगी, जिससे आगे चलकर जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए तो आपके पास भी कुछ ना कुछ काम हो, आप बोरिंग ना हो, आपके सर में दर्द ना हो, आप सिर्फ ये ना सोचती रहें कि मेरा बच्चा बिजी हो गया, मेरा पति बिजी हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं गॉसिप करूं फ़ोन कर करके या शॉपिंग करूं, बस यही काम बच गया है मेरे लिए। ऐसा कुछ मत सोचिए। इसीलिए आज ये फैसला लीजिए कि मुझे 3 साल तक बच्चा नहीं करना, पहले मैं अपने आप को स्टैब्लिश करूँगी, फिर मैं बच्चा करूँगी। और छठा और आखिरी प्रश्न ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है। आप उससे ये भी पूछ सकती हैं कि भाई आपकी सेविंग कितनी है।
इनफैक्ट अगर आप ये नहीं पूछ सकती क्लियरली कि आपकी सेविंग कितनी है, तो आप ये भी पूछ सकती हैं कि कल को अगर मान लो मेरी और फैमिली की नहीं बनती हैं, मैं अलग होना चाहती हूँ, तो आपकी सैलरी कितनी है या फिर आपकी सेविंग कितनी है, अलग रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आप ये चीज़ें भी पूछ सकती हैं कि भाई आप अगर आप सेविंग पूछ लेंगी तो आपको एक पता चल जाएगा कि अलग रहने के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। तो ये छोटी मोटी जानकारियाँ जो मुझे लगा कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी, मैंने आपको दी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी जानकारियाँ सही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं छोटी जानकारियाँ आप लोगों को लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।